100 MySQL सीरीज के प्रोग्राम के इस वीडियो में हम बात करने वाले राइट द क्वेरी टू गेट द डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, डिस्प्ले इट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सैलरी। ओके, इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में विद प्रैक्टिकली हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल। इस पे के पास ये पर्टिकुलर इतने रिकॉर्ड इंसर्ट है। ओके, इसमें क्या करना है, अपने को डिपार्टमेंट दिखाना है और डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी दिखाना है, और जो सैलरी अपने को दिखाना है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। ओके, कि पहले तो अपने को डिपार्टमेंट दिखाना है कि डिपार्टमेंट क्या है वो, उस करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी क्या है वो दिखाना है, प्लस उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। ओके, तो इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हम सिंपली क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट। ओके, हम दे देंगे फ्रॉम किस टेबल से, उस टेबल का हम नाम दे देंगे एम्प्लॉय डिटेल टेबल्स। ओके, अब अपने को यहाँ से दिखाना क्या है, तो सबसे पहले अपने को दिखाना है डिपार्टमेंट। ये कॉलम का नेम देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट थे इसलिए यहाँ पर हम ये डिपार्टमेंट दे रहे थे, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट दे दिए पहले। अब इस डिपार्टमेंट का इसको अपने को सम ऑफ सैलरी दिखाना है, तो यहाँ पर हम सम दे दिए और सम ऑफ अपने को सैलरी करना है। ओके, ये वाला जो अपने को सैलरी है इसको सैलरी कर दिए, यहाँ से अपने को सैलरी को दिखाना है। देन यहाँ से कॉमा, इतना ही लिखना है अपने को। ओके, अब क्या करना है, अपने को डिपार्टमेंट बाय दिखाना है। तो डिपार्टमेंट बाय दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय, मतलब उसको ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है उसको अपने को टोटल सैलरी दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ग्रुप बाय। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पर यूज करने वाले हैं ग्रुप बाय। ये जो है एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर ग्रुप बाइज करते हैं। किसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप बाइज करना है, तो इस डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने को ग्रुप बाइज करना है। ओके, तो ये यहाँ से अपने को आ गया। अगर इतने क्वेरी को मैं सिलेक्ट करूँ, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टोटल सैलरी कितना है ये अपने को आ गया। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या, उसके टोटल प्रोजेक्ट मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने सैलरी जा रहा है पूरा उसके करस्पॉन्डिंग आ गया। बट अपना रिक्वायरमेंट जो सैलरी दिखाना चाहिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे इसके लिए देखते हैं। ओके, तो इसके यहाँ पर हम सिर्फ भी लिखेंगे ऑर्डर बाय, तो यहाँ से हमारा रहेगा ये ऑर्डर बाय, ये भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब ऑर्डर बाय किसके लगाना है, तो सम ऑफ जो सैलरीज है इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ऑर्डर बाय है, तो इसी को कॉपी कर लिए और यहाँ पर हम पेस्ट कर लिए ऑर्डर बाय। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखिएगा ऑर्डर बाय, तो ये असेंडिंग ऑर्डर ही होता है। ओके, तो आप देखिएगा अभी कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं सब कोड को एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ देखिए जो सैलरी आ रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए 78,000 पहले आएगा, देन ये अमाउंट आएगा, देन ये अमाउंट हो गया। ओके, तो सबसे लोएस्ट अमाउंट पहले आएगा, उसके बाद हाईएस्ट अमाउंट आएगा। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर होता है। इसके लिए आप असेंडिंग ऑर्डर उसके लिए ASC की यूज होता है, इसको करेगा तभी ये एडिटिव वर्क करेगा। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बाय डिफॉल्ट अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना होगा, तो उसके लिए भी अपने को यहाँ पर क्या चेंजेस करना पड़ेगा, जहाँ पर आप ASC लिखे वहाँ पर DSC कर दीजिएगा ये वाला पर्टिकुलर की को। ओके, तो अपने को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो देखिए अभी जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गया। तो जब भी कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी दिखाना, उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना हो, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रुप वाइज लिखाइए कि किसके करस्पॉन्डिंग आपको रिकॉर्ड दिखाना है, हमको डिपार्टमेंट दिखाना था इसलिए हम डिपार्टमेंट लगा दिए। देन अपने को ऑर्डर सेट करना है, इसके ऑर्डर आए तो हमका ऑर्डर वाइज किसके करना है, सम ऑफ जो सैलरी इसके ऑर्डर करना है। अब इसको हमने ऑर्डर कर दिया, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, उसको आप असेंडिंग दिखा सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट डिसेंडिंग में, तो आपको यहाँ पर डिसेंडिंग कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस होल वीडियो में ये समझ आया कि कैसे हम ग्रुप बाय को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर बाय को कर सकते हैं और किन सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। इन सब बारे को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।